तो चाइना भी अपनी तरक्की के लिए कर रहा है और इंडिया भी अपनी तरक्की के लिए कर रहा है, और हमारी तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखेंगे चाइना के साथ हमारा सी पैक का मामला है, और उनके जो भी चीज़ें होंगी उनका टैक्स टूल टैक्स होगा वो चाइना में जाएगा। चाइना एक ग्लोबल इकॉनमी है और वो सिर्फ इंडिया को चीज़ें नहीं दे रहा, वो तो कनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो उनका ग्रेटर सी पैक मनसूबा है जो कि सिल्क रूट के तहत उन्होंने 150 बिलियन या फिर तकरीबन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ चंक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी किया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा अहमद के साथ। आज हम बात करेंगे चाइना जो कि अपने आप को सुपर पावर कंसीडर करता है, और नो डाउट वो है भी है। अगर देखा जाए तो उसके प्रोडक्ट्स बचपन से लेकर आज तक हम लोग सुनते आए हैं, सुई से लेकर कह लें कि अपनी एलईडीज़ तक हम लोग इंडिया जो चाइना है उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सुनने में यह है कि इंडिया जो अपने प्रोडक्ट्स है जो कि चाइना से इम्पोर्ट करता है, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। बैन नहीं बल्कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे आप कि हम ये चीज़ें खुद अपने मुल्क में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उनको बनाएंगे, उनको मैन्युफैक्चर करेंगे, ताकि हमारी जो इकॉनमी है मज़ीद बेहतर हो और हमारी जो लोकल शिप है उसको इंक्रीज़ करें। तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से राय कि वो क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। देखें, इस बात का तो वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा है कि जब किसी भी मुल्क के अंदर बरामदात या दरामदात होती है तो उसके इजाफे से या उसकी जो भी दरामदात है बरामदात है उससे हर किसी मुल्क की इकनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर इंडिया की आबादी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, उसकी तो कुल टोटल 27 रियासतें हैं, और इतनी रियासतों के अंदर हर किसी रियासत के अंदर कोई ना कोई बंदा, आजकल आपको पता है कि आईटी का दौर है, आईटी के दौर के अंदर हर किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं और टैबलेट्स वगैरह हैं, हर कोई यूज़ करता है। तो जिसकी वजह से अगर इंडिया अपनी मतलब कि चाइना से लैपटॉप लेना बंद कर देगा, मोबाइल जो भी उसके मुताबिक एसेसरीज़ हैं, इससे चाइना की ये जो इंपोर्ट्स है उस पर गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए चाइना हर चीज़ में आगे जा रहा है, उनकी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ये है कि वो जो चीज़ कर रहा है वो अब अपने बलबूते पे कर रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर अगर देखा जाए इस आईटी की इस चीज़ की लैग की कमी है। इंडिया ने ये चीज़ इसलिए स्टेप लिया है रिस्ट्रिक्शंस का क्योंकि वो ये चाहता है कि जी हम अपने मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करें, खुद बनाएं, क्योंकि उनके मुल्क में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की या पर्सनल कंप्यूटर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे देखी गई है, उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। लेकिन अगर हार्डवेयर की बात की जाए तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है, ऊपर तक गई है, क्योंकि वो खुद वहाँ पर असेंबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया चाह रहा है कि अब हम चाइना से ये रिस्ट्रिक्ट करके खुद अपने मुल्क में बनाए। तो इंडिया का आपको लगता है कि ये एक अक्लमंदाना डिसीजन है? बिल्कुल अक्लमंदाना डिसीजन है। जब कौमों का मतलब कि कौमों का इन्हिसार इस चीज़ पर होता है, जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को कोई भी सोच समझ कर कदम उठाया जाता है तो ये उस मुल्क की तरक्की के लिए होता है। आप समझें ये मतलब डिसीजन 1 या 2 साल में नहीं लिया गया होगा, ये 10 साल की पूरी उनकी इकनॉमी को देख के, उनकी हर चीज़ को देख के, उनके इंडेक्स रेट को देख के, उनकी मार्केट रेट को देख के। देखिए वो जितना पैसा उधर इन्वेस्ट करता था, क्या वो उतने बच्चे अपने तलीम के जो हैं आईटी के उनको उठा के उनके ऊपर लगा कर फ़ायदा नहीं हासिल कर सकेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अपने मुल्क के अपने बच्चों को उठा के उन्हीं पर पैसा लगा के अपने मुल्क की दरामदात बरामदात को बढ़ा के उसकी इकनॉमी को बढ़ा के ये एक मुल्क की तरक्की का गामजन है। अभी आप देखेंगे उन्होंने अपने मुल्क के अंदर वो टेस्ला के उसको बुलाया हुआ था, ये उनकी सबसे बड़ी तरक्की की वजह है। उनकी जितनी यहाँ पर टोयोटा करोला की कीमत है वहाँ पर अब वो टेस्ला गाड़ी मिला करेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी आती जा रही है कि वो जो भी चीज़ उनको मिलती है, जो भी सब कुछ होता है, वो अपने बलबूते पे करने जा रहे हैं। और हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ये वजह है कि हमारा मुल्क सिर्फ सियासी जंबिशों में बचा हुआ है। बस एक दूसरे की पार्टी उठती है, एक दूसरे की पार्टी की तरफ, एक दूसरे की पार्टी उठती है दूसरी पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से हर इंसान जो है वो बस इसी चीज़ों में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो जिस तरह चाइना पाकिस्तान के साथ, अभी वैसे चाइना ये भी सोच रहा है कि अपनी जो BYD कार है उसको जो प्लांट है वो भी इंडिया में लगाएं। चाइना का खासा इस बात का मुझे वैसे इल्म नहीं है। अगर जो भी चीज़ चाइना इस बारे में सोच रहा है ना, तो चाइना भी अपनी तरक्की के लिए कर रहा है और इंडिया भी अपनी तरक्की के लिए कर रहा है, और हमारी तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ नहीं है। अब आप देखेंगे चाइना के साथ हमारा सी पैक का मामला है, और उनके जो भी चीज़ें होंगी उनका टैक्स टूल टैक्स होगा वो चाइना में जाएगा। हमारे इस मुल्क का क्या फ़ायदा है? सड़कों का जाल तो हमारे मुल्क में बिछ जाएगा और लोग पाक चीन दोस्ती के ऊपर एक 100 रुपये का सिक्का भी बनाया, ये बताने के लिए कि पाक चीन दोस्ती कितनी गहरी है। इनफैक्ट ये सोचने की बजाय कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारी इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे यहाँ पे लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट्स मिली हैं। देखें मेरी बात सुने कि जब एक 100 रुपये के सिक्का बनाने से अगर पाकिस्तान को इतना अच्छा दिखाना होता तो ये बात मैं कहता हूँ कि फारिग है एक इंसान के लिए। 100 रुपये का सिक्का कि आप 50 रुपये के सिक्के से इतना कुछ कर दें तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुफीद की बात है। आप कोई भी एक न्यूज़ चैनल पर चले जाएँ और न्यूज़ चैनल पर जाकर कह दें कि आज हमारी मतलब कि यूरोप के साथ अच्छे तल्लुकात हो गए हैं, हम 200 का सिक्का बनाने जा रहे हैं। अगर वो 200 का सिक्का बना के दिखा देंगे, क्या हमारे अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे?
देखें मेरी बात सुने, जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर एबिलिटी नहीं ना आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिक्के भी यहीं पड़े रहेंगे, हर चीज़ यहीं पड़ी रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की तरक्की पर इन्हसार है। अब आप देखें सी पैक का मनसूबा बना दिया, 2-3 दिन से वही उसी न्यूज़ की हेडलाइन चल रही है कि सी पैक का मनसूबा है, ये है, ये है, ये है, 4 दिन से वो लाइन चल रही हैं। लेकिन अगर असल मकसद सिर्फ क्या है, हमारे इतने ज़्यादा लोग जो जॉबलेस हैं, पढ़े पढ़े लिखे लोग होटलों पे काम कर रहे हैं, कोई नहीं है उनकी तरफ देखता ही नहीं है। अगर वो जॉब निकालते हैं तो जॉब जब निकालते हैं तो कोई तरीकाकार नहीं है उनके पास। अगर जॉब निकाली जाए तो एक एक जॉब के ऊपर पूरा पूरा स्टेडियम भर जाता है टेस्ट देने के लिए। कहाँ पर है आपका तरीकाकार? कहाँ जाएगा वो 100 का सिक्का? क्या करेगा आपका 100 का सिक्का जब यही काम नहीं कर सकते आप? एक माँ बाप अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए हज़ारों करोड़ों, क्या वो जब आपने जो 100 का सिक्का बनाया वो भी तो लगाएगा ही ना? वो इस चीन की दोस्ती को जाहिर करेगा? नहीं कर सकता। तो इसका इन्हिसार यही है कि जब तक हमारे अंदर खुद के अंदर एबिलिटी नहीं आएगी, हमारे सियासतदान हमारे खुद के बच्चों को रोशन मुस्तकबिल नहीं दिखाएंगे, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। चाइना एक ग्लोबल इकॉनमी है और वो सिर्फ इंडिया को चीज़ें नहीं दे रहा, वो तो कनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो उनका ग्रेटर सी पैक मनसूबा है, जो कि सिल्क रूट के तहत उन्होंने 150 बिलियन या फिर तकरीबन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ चंक उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी किया है। तो वो ग्लोबल ट्रेड के साथ कनेक्ट करने के लिए है। उसमें तकरीबन आपके 150 ममालिक शामिल हैं जिनके साथ उसको कनेक्शन देगा अपने सिल्क एंड बेल्ट जो भी उनका रूट है उसके तहत। तो वो तो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। एक इंडिया के ना कहने से वो डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो बेहतरी की तरफ ही जा रहा है। जी, अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई हैं क्योंकि उनके मुल्क के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस वक्त लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की या पीसीस की, तो उन्होंने कहा है कि वो बहुत डाउन गई है क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते रहते हैं। एंड ऑलमोस्ट 20 मिलियंस कह लें कि उन्होंने ख़रीदे थे, और वो कह रहे हैं कि अब हम खुद अपने मुल्क में ये मैन्युफैक्चर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब आप अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे, बाहर से चीज़ों पे डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे, तो आप खुद कफ़ील होंगे। सिंपल सा असूल है, जितना आपकी जेब आपको इजाज़त दे आप उतना ही खर्च करें। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, आपको कर्ज़े लेने पड़ेंगे। तो वो अब अगर लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनको रॉ मटेरियल की कॉस्ट बचती है, वो बाहर से जो मंगवा रहे होंगे उसमें उसको काफ़ी जो इंपोर्ट बिल होगा उस पर कम उसका आएगा, खर्चा आएगा उनका। तो पाकिस्तान के साथ अगर चाइना के ताल्लुकात देखते हैं हम लोग, तो हमें ये नज़र आता है कि पाक चीन दोस्ती बहुत पुरानी है। एंड रिसेंटली जो 10 ईयर्स कंप्लीट किए हैं हमने सी पैक के, वो भी उसकी हेडलाइंस 3-4 दिनों से हमें सुनने को मिल रही हैं और वही देखते आ रहे हैं हम लोग। और एक 100 रुपये का सिक्का भी बनाया इस चीज़ को नॉमिनेट करने के लिए कि पाक चीन दोस्ती बहुत गहरी है। तो पाकिस्तान को बेनिफिट क्या है इससे? हमारी यूथ को क्या बेनिफिट हो रहा है? उल्टा यूथ तो मुल्क छोड़ के बाहर जाना प्रेफर कर रही है। फ़ायदा तो चाइना को है। दोस्ती देखें, दोस्ती एक अब मेरा कोई दोस्त होगा तो मेरा उसके साथ एक पर्सनल लेवल पे एक ताल्लुक़ डिफरेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू बिज़नेस तो हम दोनों प्रोफेशनल हो जाएंगे। चाइना सेम गोज़ विद चाइना, वो भी यही कर रहा है कि वो आपके साथ एक्नॉलेज आपको करता है अपना दोस्त मुल्क, लेकिन जब बिज़नेस पे आती है तो वो अपनी पूरी तरीके से बारगेन करके कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करता है या कोई भी आपके साथ इकोनॉमिक टाई में आता है तो वो अपनी पूरा फ़ायदा उस चीज़ का देखते हैं, तो वो नुकसान में नहीं जाते। हमें ये चाहिए कि हमें अपनी टर्म्स दोस्ती को दोस्ती की हद तक रखना चाहिए और अपनी जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनको उस तरीके से ही डील करना चाहिए जिस तरह चाइना कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बात करते चले इंडिया की, आपने कहा कि वो खुद कफ़ील होना चाहता है, उसने डिसीजन भी सही लिया है, लेकिन हम खुद कफ़ील होने के बारे में सोचते नहीं हैं, ज़रा भी नहीं सोचते। सबसे पहले सिक्योरिटी है, हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर करनी है, जो कि पिछले 15-20 साल से हमारा यही अलमिया चलता आ रहा है कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब तक सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी, फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, फ़ॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपके फ़ॉरेन एक्सचेंज में डॉलर्स नहीं आएंगे। हम इसी तरह ही पस्त से पस्तर ही होते जा रहे हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनाते हैं, अगर हम 50% इम्प्रूव करते हैं तो 70% डिटेरियरेट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो रेट जो है तबाही का वो ज़्यादा है और तरक्की का कम है। तो ये डिस्पैरिटी हमें थोड़ा सा किसी हद तक कम करनी चाहिए। देखिए जी, एक मुल्क लगा सकते हैं। आप देखें कि इंडिया का अगर इंडिया ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो नो डाउट चाइना को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
असल में इंडिया क्यों ये चाह रहा है, वो क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, उसका मकसद ये है कि वो ख़ुद को फील होना चाह रहा है। वो अपने मुल्क में बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा जिससे उनका ज़र मुबादिल बाहर जाए, पैसा बाहर जाए। ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि चाइना के हवाले से चाइना को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि पहले की निस्बत कुछ उसकी जो है अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें वो कुछ कम हो गई है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया खुद को फील होना चाहता है। अगर देखा भी जाए तो उनकी अपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी लैपटॉप्स वगैरह की, वो काफ़ी डाउन नज़र आई हैं उनको, लेकिन हार्डवेयर की बड़ी प्रोग्रेसिव नज़र आई हैं और काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उनके मुल्क में अच्छी चल रही हैं। अब अगर इंडिया वहाँ से चीज़ें जो सी इंपोर्ट नहीं करता तो इंडिया के अंदर जो लैपटॉप्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी प्राइसेस बहुत हाई जाने वाली हैं। देखिए जी, अगर वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करता, स्पेशली अगर वो चाइना से इंपोर्ट नहीं करता, तो यकीनन हो भी सकती है, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो अपनी ही प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसकी वजह यह है, देखिए अभी रिसेंटली एक उन्होंने सेमीकंडक्टर का जो है वो एक इनकाद किया और उसमें मोदी ने ये कहा था कि वो तमाम ममालिक जो भी हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएगा उसको हम एक तो बहुत सारी बेनिफिट देंगे, क्योंककि बेनिफिट ही दे रहे हैं ना, मकसद तो वहाँ पे एक तो उनको लेबर जो है वो सस्ती मिलेगी और बहुत सारा जो है वो टैक्स से छूट मिलेगी, और एक तो वो अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को जो है वो कम करेंगे, जो उनके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है। मकसद बात करने का ये है कि इंडिया हर लिहाज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अपने लोगों को फ़ायदा देखता है। अब देखिए, उसने अपने लोगों के लिए रिसेंटली एक मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि उन्होंने चावलों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हम अपने एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, वो इसीलिए नहीं एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कि अगर हम इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस हाई हो जाएगी। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अब कितनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।